Hello, good morning, dear student. I am Fulching Gogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bandri Mode, Dosa. Today, I will be discussed about theory of structure subject and संरचना के सिद्धांत subject diploma third year civil branch according to BTR syllabus. अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का. इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. यदि मैं हिंदी में बात करूं कि क्या होता है, ढाल तथा विक्षेपण. ढाल तथा विक्षेपण, ढाल तथा विक्षेपण, यह आपको ज्ञात करना था. इसके आपने देखा था कि डिफरेंट मेथड पे आपने किया था. पहले यदि आप कहेंगे कि एक पर्टिकुलर बीम आपको दे दी जाती थी, उस पर आपको एक लोड लगा दिया जाता था और उसके लिए आपको ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना था किसी बिंदु के लिए. तो वो आपने पहले पढ़ा डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है. फिर मैकाले मेथड पढ़ा. आज अपन डिस्कस करेंगे क्षेत्रफल आघूर्ण विधि. कौन सा? क्षेत्रफल आघूर्ण, क्षेत्रफल आघूर्ण विधि, क्षेत्रफल आघूर्ण विधि. यदि आप ये कहेंगे क्षेत्रफल आघूर्ण विधि से या एरिया मूवमेंट मेथड, एरिया मूवमेंट मेथड आघूर्ण, यह आघूर्ण, क्षेत्रफल आघूर्ण विधि के माध्यम से अपन को ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना है. तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि नॉर्मली यदि कोई भी आपको बीम दे दी होती है और उस पर लोड अप्लाई कर दिया जाता है. सपोज दैट आ गया आपसे ये कहूँ कोई कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर ये लोड लगा दिया आपने W किलोमीटर. तो इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया, क्या आया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया. ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने पास आता है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका सीधी कितना होगा? यहाँ से आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका कितना होगा? x बार, ठीक है. उनके माध्यम से आप ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करते हैं. तो क्षेत्रफल आघूर्ण विधि ये कहती है कि यदि कोई भी बीम आपको दी हुई है, धरन आपको दी हुई है, तो उस पर यदि आप बंकन आघूर्ण निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? बंकन आघूर्ण निकाल लेते हैं. और बंकन आघूर्ण निकालने के बाद उसका जो डायग्राम होता है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है और उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है, उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है, जहाँ उसी के माध्यम से आप ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं. यदि मैं ढाल की बात करूँ, ढाल बराबर क्षेत्रफल आघूर्ण विधि के माध्यम से, क्षेत्रफल आघूर्ण की विधि के माध्यम से आपको क्या है कि एरिया क्या है, आपको बीम दी हुई है उसका आघूर्ण का एरिया, जो डायग्राम का एरिया अपॉन ई आई ढाल याद करने के लिए होता है. यदि आप लिखेंगे कोई भी आपको स्ट्रक्चर दी हुई है जिसका बेंडिंग में डायग्राम बनाइए, ठीक है, बंकन आघूर्ण आरेख बनाइए और उसका क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्र में भाग दीजिए ई आई का, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ढाल आ जाएगा. और दूसरा जो आप ये कहेंगे विक्षेपण, क्या? विक्षेपण. यदि मैं विक्षेपण की बात करूँ, आपने कोई भी स्ट्रक्चर ली, जैसे ये स्ट्रक्चर ली, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के साथ में आपको इसका गुरुत्व केंद्र, क्या गुरुत्व केंद्र को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय ई आई करना है. यानी आप ये कहेंगे कि विक्षेपण ज्ञात करने के लिए आपको क्षेत्रफल को, उसका जो आरेख है उसका गुरुत्व केंद्र से जो दूरी है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइडेड ई आई करेंगे तो आपका ढाल का मान ज्ञात कर सकते हैं. इस तरीके से आप ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं. तो आज अपन मैं यदि मैं आपसे कहूँगा कि बहुधरण के लिए अगर आप ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करेंगे जैसे क्षेत्रफल विधि से, इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, यदि बहुधरण, जैसे ये कैंटिलीवर बीम दी हुई है आपको, ठीक है, तो बहुधरण के लिए, इसके लिए बहुधरण के लिए ढाल तथा विक्षेपण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैंटिलीवर बीम. क्या कहते हैं? कैंटिलीवर बीम. तो इसके लिए ढाल तथा विक्षेपण, जब आपको क्या है कि मुक्त सिरे पर क्या लगा हो, एक लोड लगा हो W किलोन्यूटन का, जैसे आपको विजिबल है, क्या W किलोन्यूटन का लोड लगा हो. यदि मैं आपसे कहूँगा कि ये कोई ये आपकी बीम है, ए बी बीम है जिसकी लंबाई L है, ए बी बीम है जिसकी लंबाई L है, और आपका फ्री एंड जो सपोर्ट है, फ्री जो एंड पॉइंट है वहाँ पर जो लोड लगा हुआ है वो W किलोन्यूटन लगा हुआ है. किसमें लगा हुआ है? W किलोन्यूटन लगा हुआ है. इसके लिए ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करेंगे.
ठीक है। तो उसमें सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि पहले इसका क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो आपको पता है कि बंधन आघूर्ण ज्ञात करके आप इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा तो क्या होता है एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई एक तरीके से, पहले 100 में पढ़ा और फिर इसके अंदर भी काफ़ी पढ़ा। ये इस तरीके से आपका ट्रायंगल आएगा। क्या आएगा? ट्रायंगल आएगा। आप कैलकुलेट करके बनाएंगे। ठीक है। इसकी जो वैल्यू है W इंटू यहाँ L, W इंटू L होगा यहाँ ये ऊंचाई। ठीक है। ये आपका क्या होगा? इसका बंकन आघूर्ण का क्षेत्र होगा। ठीक है। यहाँ टोटल L है। तो यदि मैं आपसे कहूँ इधर की तरफ से इसका जो CG होगा ट्राइंगल के लिए CG क्या होता है? इधर छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो 2/3L होता है। 2/3L होता है। किसका मान है? x बार का मान है। किसका मान है? x बार का मान है। और यदि आपको कहीं पर यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है, तो यदि मैं आपसे कहूँगा कि क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो आपको ये ट्राइंगल सपोज दैट इसमें A ऊपर A दिया हुआ है, इसको देखते हैं स्मॉल a स्मॉल b और इसको स्मॉल c। ये इसके पूरे स्मॉल a b c का अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूँ कि स्मॉल a b c का क्षेत्रफल कितना होगा, या फिर आप ये कहेंगे बंकन आघूर्ण आरेख का क्षेत्रफल, सीधे कह दें बंकन आघूर्ण आरेख का क्षेत्रफल। बंकन आघूर्ण आरेख आरेख का क्षेत्रफल a बराबर, ये आपको शो कर रहा है a बराबर क्या होगा? 1/2 आधार क्या पूरा ये यहाँ से आता है L इंटू ऊंचाई क्या है? WL। क्या है? WL। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2 इंटू WL स्क्वायर। L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं WL स्क्वायर। ये क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया है। और यदि मैं आपको बात करूँ इसका x बार की, क्या x बार आपको ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल है तो x बार बराबर कितना होगा? 2/3 इंटू L। 2/3 इंटू L आपके पास क्या आ जाएगा? x बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बार आ जाएगा। तो अब अगर आपसे ये कह दे तो इसके लिए ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात कीजिए। इसके लिए ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, अब सीधा ये अपने पास एरिया आ गया और x बार आ गया। जब यदि मैं आपसे कहूँगा, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि बिंदु B पर ढाल तथा विक्षेपण, बिंदु B पर ढाल तथा विक्षेपण का मान कितना होगा? बिंदु B पर ढाल तथा विक्षेपण का मान कितना होगा? अपन इसलिए याद करेंगे धरण के लिए अधिकतम ढाल, अतः धरण के लिए अधिकतम ढाल, धरण के लिए अधिकतम ढाल। यदि मैं आपसे कहूँगा अधिकतम ढाल इस पर कितना होगा? थीटा b कितना आएगा? अपने पास फॉर्मूला होता था A/EI। तो अभी एरिया जो अपने पास आया था वो एरिया का मान कितना आता है? A बराबर 1/2 WL स्क्वायर। अपने पास क्या जाएगा? WL स्क्वायर अपॉन 2 नीचे रहेगा और ये EI। इसके साथ अपन ये कह सकते हैं कि आपको किसी बिंदु पर ढाल, यदि मैक्सिमम ढाल की बात करें तो WL स्क्वायर अपॉन EI होगा। WL स्क्वायर अपॉन 2EI होगा। WL स्क्वायर अपॉन 2EI होगा। यदि मैं इसी प्रकार किसी बात करूँ विक्षेपण की बात करूँ, किसकी? विक्षेपण की। यदि आप ये कहें, अतः काम कर लीजिए एक बार, यदि आप ये कहें कि विक्षेपण, अतः धरण के लिए अधिकतम विक्षेपण, धरण के लिए अधिकतम विक्षेपण, धरण के लिए अधिकतम विक्षेपण, धरण के लिए अधिकतम विक्षेपण। तो आपके पास विक्षेपण के लिए मैंने आपसे कहा था y बराबर विक्षेपण, जिसे मैं आपसे कहूँगा विक्षेपण, क्या? विक्षेपण बराबर x बार अपॉन EI। आपके पास a का मान गिवन है, a बराबर 1/2 WL स्क्वायर। x बार का पता है कितना? 2/3 इंटू L। तो अपन को y का मान क्या करना है? बाई b बिंदु पर ही होगा अधिकतम धनात्मक, ठीक है।
ठीक है। ए बिंदु पर यहाँ पर जब फिक्स सपोर्ट होता है, आपको पता है प्रारंभिक अवस्था यही है, अंतिम अवस्था भी यहीं पर है, तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वहाँ क्या होगी, मिनिमम प्राप्त होगी, यानी नेगेटिव जीरो होगी। एक तरीके से आप ये कहेंगे प्रारंभिक अवस्था यही है और अंतिम अवस्था यही है। यहाँ पर विक्षेपण का जो मान है वो जीरो होगा, लेकिन हमें क्या विभिन्न यहाँ पर लोड लगाने के बाद में ये क्या टिल्ट हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। तो इस क्या अधिकतम यहाँ पर होगा, ये जो वैल्यू है इसके अंदर मान पता करेंगे, एक होता 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये ई आई तो है, इंटू क्या एक्स वाई की वैल्यू कितनी 2/3 इंटू एल, तो उसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास बाई बी बराबर डब्ल्यू, ये एल स्क्वायर है, एल से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 3 EI। आप ये कहेंगे इस पर क्या है, विक्षेपण है, अधिकतम विक्षेपण है भाई, आपका जो अधिकतम विक्षेपण है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3EI, एल क्यू अपॉन 3EI। इस तरीके से आप किसी बिंदु पर डालता विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपको क्षेत्रफल पता हो। सपोज दैट यदि आप ये करें या यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है वो इस तरीके से है, यहाँ पर जो लोड लगा है वो इस तरीके से है कि यदि कोई भी आपकी धर्म है दूसरी वाली जिसके अंदर ये पॉइंट लोड जो है फिक्स फ्री एंड पर नहीं होता, किसी मिड सेक्शन पर होता है, बीच में होता है कहीं पर, यहाँ पर एंड पर नहीं होता, यहाँ पर होगा बीच में। इस जगह पर ये डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, इसकी लंबाई L1, ये टोटल लेंथ कितनी है L है, तो इसके लिए तो बनकर आगुण आपका आरेख बनेगा, तो इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी L1 होगी, ठीक है। तो यहाँ बनकर आगुण का क्षेत्रफल जो होगा ये बराबर क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पर वो डिस्टेंस और लोड W इंटू L1, तो ये जो आएगा 1/2 आधा L1 इंटू ऊंचाई W L1, तो आपके पास ये बराबर क्या जाएगा W L1 का स्क्वायर अपॉन 2, इसका सीधी आएगा। तो यहाँ से यदि इस बिंदु की बात करूँगा तो यहाँ से क्या है 2/3 इंटू L1, लेकिन यहाँ से अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, यदि आप कहेंगे एक्स बराबर इस बार इसके लिए आपका क्या रहेगा 2/3 इंटू L1। बट यदि आप इस पोर्शन की बात करेंगे यहाँ से कितना है पता करेंगे एक्स बार, यहाँ पर L1 जो इधर वाला पार्ट बचा वो कितना है L माइनस के L1 प्लस क्या 2/3 इंटू L1। इस तरीके से आप क्या एक्स बार निकालेंगे, फिर आपको क्या है ढाल जब विक्षेपण अगर आपको निकालना होगा तो ढाल जब निकालना है, ढाल के लिए आपको किसी बिंदु पर निकालेंगे तो वहाँ पर क्या करना है A अपॉन EI करना है, और विक्षेपण निकालेंगे तो A एक्स बार अपॉन EI। इस तरीके से आप ढाल का विक्षेपण किसी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ये सेंट्रल वाला पोर्शन वाली आपको क्या दिया है धरण दी हुई है, तो उसके लिए भी ये इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान की बात करूँगा इसके लिए देखिए आप ढाल देखो, लेकिन तो आपसे ये कहूँगा ढाल किसी बिंदु को देखें हम सिर्फ एरिया चाहिए, अपने एरिया में ये रहेगा, ठीक है, तो एरिया यही रहेगा। तो ढाल बिंदु बी की बात करें, अधिकतम की मैं बात करूँगा, चाहे आप बीच में सी पॉइंट माना तो यहाँ पर सी की मान लीजिए आप, तो उसके लिए भी आपको क्या रहेगा एरिया फिक्स है W L1 का स्क्वायर अपॉन 2EI इसी बिंदु पर। यदि आपका आई सी पर भी यही मान होगा और आई बी पर भी यही मान होगा। लेकिन यदि विक्षेपण की बात करना जैसे बाई बी पर आपका जो विक्षेपण है वो डिफरेंट होगा और बाई सी पर है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो एक्स बार है क्या है एक्स बार है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यदि मैं बात करूँगा बाई सी इस पर बाई सी पर देखिए आप बाई सी कहाँ है यहाँ पर आपको विक्षेपण चाहिए तो आप इसके लिए मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए सेंट्रल पोर्शन के लिए यहाँ पर एक्स बार बाई सी बराबर ए एक्स बार अपॉन ई आई। एरिया आपके पास क्या है यही है W L1 के स्क्वायर अपॉन 2EI। एक्स बार कितना है आपके पास एक्स बार ये वाला पार्ट तो 2/3 इंटू L1 कैंसिल आउट। तो बाई सी बराबर आपके पास जो वैल्यू आएगी W L1 का क्यूब अपॉन 6 सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा 3EI। इस तरीके से आएगा, लेकिन आपका जो एक्स बार है वो चेंज हो जाएगा। एक्स बार किसके लिए बाई बी के लिए एक्स बार चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका एल यहाँ से जो ये पोर्शन ये वाई टोटल एल है कितना हो जाएगा L माइनस के L1 ये ऐड होकर फ्री ट्राइंगल के अंदर कंसिडर होता है इस तरीके से।
तो ये एक्स बार चेंज होने की वजह से यह ढाल का मान भी आपका चेंज हो जाएगा। और बाकी अपन यूडीएल के लिए नेक्स्ट चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।